चलिए भैया, जीके जीएस की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जीके जीएस अथाह है और किसी भी कंपटीशन में जीके जीएस घुसेड़ दे रहा है, जिसको कहा जाता है शामिल कर दे रहा है। और यह एक समस्या बनी हुई है। और हमारे पचासों स्टूडेंट ऐसे हैं जो रिक्वेस्ट करते हैं कि सर एक जीके जीएस की क्लास भी लेके आइए, जिससे कि ये हो सके कि हम लोग जीके जीएस भी क्या कर सके, तैयार कर सके। तो दोस्तों, हम लोग आज महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि आपकी बेहद शानदार सीरीज होगी। ठीक है, बेहद शानदार सीरीज होगी और ये हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको जरूर देखिएगा। जीके जीएस, सामान्य ज्ञान, यूपी एसएससी पेट, बीपीएससी टीआरई 4, यूपी टीजीटी पीजीटी, रेलवे एसएससी, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, अब तक आज तक का कोई ऐसा व्यक्ति ना रहा हो जो जीके जीएस पढ़ाया और फंसा हो। सब गारंटी देते हैं लेकिन फंसता किसी का नहीं है। लेकिन हम गारंटी देते हैं कि अगर आप यहां से 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे एक सेट में, तो आपको यहां से 40 क्वेश्चन फंसना तय है। चलिए, व्यवस्था ऐसी हमने लाई है और ऐसे पेपर सेट हमने लाया है कि आपको फंसेगा ही। और ये दावा 100% आप क्वेश्चन को देख के समझ जाएंगे कि हम क्या कह रहे थे। तो चलिए तैयार हो जाइए। जीके जीएस के लिए भैया सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि इसमें हम एसआई पुलिस डाल दिए, एसएससी और यूपी एसएससी पेट डाल दिए तो केवल इसी के लिए। जी नहीं, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ध्यान रखिएगा, सामान्य ज्ञान सेट 1। अब सेट देख के आप समझ गए होंगे भैया कि कैसे क्वेश्चन है ये, और बहुत ही खतरनाक क्वेश्चनों की यह सीरीज होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो आप प्रश्न स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसके द्वारा की गई? पुर्तगाली के द्वारा, फ्रांसीसी के द्वारा, डच के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा। बहुत ही शानदार सेशन की शुरुआत मैंने किया है जीके जीएस की क्लास। ठीक है, और यह जो क्वेश्चन है भैया बहुत छांट के, बहुत चुन कर, सेलेक्ट करके बनाया गया है, ताकि आप किसी भी एग्जाम में बैठिए तो आपको यहां से एक क्वेश्चन फंसे। बीपीएससी टीआरई 4 की समस्या रही है जीएस की, यूपी एसएससी पेट की समस्या जीएस की, यूपी पीसीएस में बैठेंगे समस्या जीएस की, यूपीएससी पीसीएस में बैठेंगे जीएस की, कहीं भी बैठेंगे तो जीएस की समस्या हमको आपको देखने को मिलती है। और जीएस अथाह है, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं, ऐसे सेक्टर हैं जिसको हम बेहतर तरीके से तैयार कर ले तो हमारा जीएस में बेड़ा पार लग जाएगा। तो हम उसी पर फोकस कर रहे हैं और उसी को लेकर आए हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेहतर सीरीज के साथ। तो भैया इसमें सही जवाब क्या होगा कि भारत में गोथिक स्थापत्य शुरुआत, कला की शुरुआत किसने किया था? तो किसने किया था भैया? तो पुर्तगालियों ने किया था। ध्यान रखिएगा। और पहला पुर्तगाली कौन था? तो ध्यान रखिएगा, पहला पुर्तगाली भारत में आने वाला कौन था? तो वास्को डिगामा था। कौन था भैया? तो वास्को डिगामा था। वास्को डिगामा था। कब आया था भैया? तो 1498 में भारत की क्या किया था भैया? तो भारत की खोज किया था। भारत की क्या किया था? खोज किया था। और सर्वप्रथम कहां आया था भैया? तो कालीकट आया था। कहां आया था? कालीकट। ठीक है, कालीकट कहां पड़ता है? तो केरल में पड़ता है भैया। और किस मार्ग से आया था? तो समुद्री मार्ग से आया था। और इसका स्वागत किसने किया था? तो तत्कालीन जमोरिन नाम का एक राजा था वहां पर, वह किया था। और वास्को डिगामा जब भारत आया तो जहाज से आया, एक पानी की छोटी सी जहाज, सीप लेके आया। और जमोरिन देखा तो कहा अरे ये तो बहुत नई चीज है। तो जमोरिन लालच में पड़ गया कि वास्को डिगामा वाली जो जहाजिया है हम ले ले ही। तो वास्को डिगामा से क्या कर लिया? सौदा कर लिया। और वास्को डिगामा उसको कहा कि हम एक नहीं 10 जहाज देंगे। ठीक है, इसके बदले हमें तुम क्या दोगे? तो जमोरिन ने कहा कि ले जाओ मसाला लाद के। तो भैया वास्को डिगामा क्या किया? मसाला लाद के लेके गया। ठीक है, और वैसी कई जहाज लेके आया भारत में। तो बहुत बड़ी बात है। तो वास्को डिगामा ने खोज किया था, ये प्रथम पुर्तगाली था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये आपको तैयार रखिएगा कि भारत की खोज किसने किया था? तो वास्को डिगामा ने किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए चलिए, बहुत ही शानदार सेशन है भैया। ठीक ना? चलिए चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता संघर्ष में किस नेता को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी? वल्लभ भाई पटेल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत ही शानदार सीरीज है। ठीक है,
जुड़िए और पढ़िए। देखिए भैया, पढ़ने वालों को नींद नहीं आती, हम तो पढ़ाने वाले हैं, हमको कहां से नींद आएगी। चलिए, वल्लभ भाई पटेल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। अद्भुत सीरीज है, शानदार सीरीज है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में किस नेता को विपक्ष का नेता रखा गया था। तो गोपाल कृष्ण गोखले को रखा गया था। किसको रखा गया था भैया। तो गोपाल कृष्ण गोखले को रखा गया था। ये ध्यान रखिएगा, ये महाराष्ट्र से नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट करा कि प्लासी के युद्ध 1757 में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्लासी के युद्ध 1757 में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो ध्यान रखिएगा, प्लासी का युद्ध अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ भैया, प्रश्न ये भी आता है। तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। और इसी 1757 के युद्ध के बाद भारत का जो आपका अंग्रेजों का भारत में आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स ने 1770 में बंगाल में अंग्रेजी शासन की नींव रख दी। तो इसी के बाद हुआ, क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव क्या हो गया, ब्रिटेन चला गया। और रॉबर्ट क्लाइव के जाने के बाद वारेन हेस्टिंग्स आता है। और वारेन हेस्टिंग्स क्या करता है कि बंगाल में अंग्रेजी शासन का नींव रखता है। तो ध्यान रखिएगा, करा प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। किसने किया था भैया, किसने किया था। तो ध्यान रखिएगा, करा प्लासी के युद्ध में किसने किया था, किसने किसने किया था। तो करा प्लासी के युद्ध में 1757 की अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, चलिए बताइए अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। कितने लोग जुड़े हैं, 2 लोग, 3 लोग जुड़े हैं। चलिए, प्रियंका यादव जी भी जुड़ी है। चलिए भैया, चलते हैं। तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, एक सेकेंड। चलिए भैया, तो सही इसका जवाब क्या होगा। ध्यान क्षमा चाहेंगे, मैसेज कर रहे थे। चलिए, करा प्लासी के युद्ध 1757 में किसने किया था भैया। तो लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव, इसका पूरा नाम क्या था। तो रॉबर्ट क्लाइव, क्या नाम था, रॉबर्ट, क्षमा चाहेंगे, रॉबर्ट क्लाइव नाम था इसका। क्या नाम था, रॉबर्ट क्लाइव नाम था। क्या नाम था भैया, रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने किया था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था और इसकी किसकी सेना ने इसका नेतृत्व किया था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए भैया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए। अच्छा, प्रियंका यादव, चलिए मोस्ट वेलकम, प्रणाम। अच्छा भाई, अर्जुन पंडित की तरफ से नमस्कार। ठीक है अर्जुन, पढ़ो पढ़ो, कोई बात नहीं, बहुत संघर्ष है बाबू, पढ़ो, ठीक है। चलिए, प्रियंका महाराज से दिख रही, तैयारी करिए इस बार प्रियंका जी, ठीक है। सुपर टेट की वैकेंसी आ रही है, बहुत ही शानदार वैकेंसी आ रही है सुपर टेट की, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, चलिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, करा कि सिंध राज्य और मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग के लिए सिंध डाक नामक भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी हुआ था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिंध राज्य और मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग के लिए सिंध डाक नामक भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था। चलिए बताइए, बहुत ही शानदार सेशन है भैया, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से, अगर किसी को आ रहा है तो बताइए। चलिए, हाँ प्रियंका, मैं पहचान रहा हूं, आपको पहचान रहा हूं, नाम ही काफी है भैया आपका।
चलिए भैया ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा 1852। ठीक है, कुल टोटल 5 लोग जुड़े हैं, धन्यवाद आप लोगों को। 1852 में भैया सिंध राज्य और मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग के लिए सिंध डाक नामक भारत का पहला टिकट 1852 में जारी किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है करा कि शिवाजी के राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है बात किया है। ठीक है, चलिए कौन सा कथन सही नहीं है? करा कि काठी से राज्य की पूरी भूमि नाप ली जाती थी। करा उपज का 30% राज्य का राजस्व था। कृषक पैदावार से नगद रूप में राजस्व चुका सकता था। जमींदार अपने हलकों में राजस्व वसूली करते थे। देखिए आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा भैया, ऐसे कठिन प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जीएस आज तक किसी का नहीं हुआ है। ठीक है, जीएस आज तक किसी का नहीं हुआ है, इसलिए प्रैक्टिस सेशन से जरूर जुड़िए। और इसका सही जवाब क्या होगा भैया? तो जमींदार अपने हलकों में राजस्व वसूली कर सकते थे। क्या कर सकते थे? जमींदार अपने हलकों में राजस्व वसूली कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा कि भारत में पहली बार बजट पेश करने का श्रेय किसको जाता है? जेम्स विल्सन को, लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड मैकाले को। भारत में पहली बार बजट पेश करने का, ध्यान रखिएगा, भारत में पहली बार। देखिए भैया स्वतंत्र भारत का बात करेगा तो अलग है। ठीक है, षणमुगम शेट्टी थे। ठीक है, षणमुगम शेट्टी स्वतंत्र भारत में बजट पेश किए थे। लेकिन यहां पे करा कि कौन भारत का पहला बजट पेश करने वाला कौन था? तो जेम्स विल्सन था। कौन था भैया? तो जेम्स विल्सन था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेम्स विल्सन था भारत का पहला बजट पेश करने वाला, जो आपका 1861 में बजट पेश किया था। क्योंकि 1858 में भारत की जो सत्ता है भैया, 1858 में जो आपकी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है, इसके बाद जो भारत की पूरी सत्ता किसके हाथ चली जाती है? तो ब्रिटिश क्राउन के हाथ चली जाती है। किसके हाथ चली जाती है भैया? तो ब्रिटिश क्राउन के। जब ब्रिटिश क्राउन के हाथ जाती है तो ब्रिटिश क्राउन ये तय करता है कि भारत में बजट जाना चाहिए। तब 1760 में बजट की प्रक्रिया होती है और 61 में जेम्स विल्सन ने बजट को पेश किया था। तो ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए भैया, चलिए भैया बता दे इसका एक्यूरेट डेट कब है? तो 7 अप्रैल 1860 होगा। ठीक है, 7 अप्रैल 1860 होगा इसका। ठीक ना, 1860 होगा। 7 अप्रैल 1860 को पहला बजट भारत में पेश किया गया था। ठीक है, 1858 में ब्रिटिश क्राउन में सत्ता जाती है। ब्रिटिश क्राउन जब अपने हाथ सत्ता लेती है तो बजट बनाने का कार्यक्रम जारी करती है, और वही जेम्स विल्सन 7 अप्रैल 1860 को बजट पेश करता है। और यही बजट आपका 60-61 का बजट घोषित होता है, और यही से बजट पेश करने की प्रथा भारत में स्टार्ट होती है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत का पहला बजट कोई पेश करने वाला व्यक्ति था तो जेम्स विल्सन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, और यह प्रश्न आपको हमेशा पूछता है। ठीक है, यह प्रश्न आपको क्या पूछता है? हमेशा पूछता है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डुरंड का निर्धारण किस समय हुआ? बहुत ही शानदार प्रश्न है। भारत की सीमा रेखा, ठीक है, डुरंड रेखा, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा डुरंड रेखा का निर्धारण कब हुआ था? चलिए बहुत ही शानदार सीरीज। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डुरंड रेखा का निर्धारण किसके समय में हुआ था? मतलब उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो यहां पे दिया है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। कौन था भैया? चलिए बताइए कौन था? बहुत ही शानदार सेशन है। विजय गुप्ता गुड नाइट, प्रियंका जी जुड़ी हुई हैं। चलिए अर्जुन पंडित भी जुड़े हुए हैं। हिंदी क्लास विथ हरी, बहुत सही, मोस्ट वेलकम हिंदी की क्लास जी। चलिए चलिए भैया, प्रियंका जी ए बता रही हैं। चलिए चलिए भैया, इसका सही जवाब क्या होगा? 7 का सही जवाब क्या होगा?
तो 7 का सही जवाब होगा लॉर्ड लैंसडाउन हो जाएगा। सही जवाब क्या होगा? तो लॉर्ड लैंसडाउन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही शानदार। जो जगा वह पाया, जो सोया वह खोया, इसलिए जागो मित्रों, नौकरी की बड़ी किल्लत है, और नौकरी ना मिली तो कुंवारों की शादी नहीं होगी और लड़कियां पूछेंगी नहीं। इसलिए निठल्ले बनकर रहने से बेहतर है कि 2 रात जागिए और 12 बजे तक जागिए और बेहतर तैयारी कीजिए। एक नौकरी लग गई तो तिलक भी खड़ा है और लाइफ भी सेट है। इसलिए जीके जीएस को जरूर पढ़िए। जीके जीएस गेम चेंजर होता है, किसी भी एग्जाम में ऑलराउंडर ट्रेड होता है, इसलिए जीके जीएस को मजबूत रखिए। करा कि केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष की गई? ठीक है, 1902 में, 1904 में, 1906 में, 1910 में। चलिए बताइए। 1906 में। अच्छा, चलिए भैया बहुत शानदार, आपका जवाब तो सही है। सॉरी, जवाब तो बहुत तेज गति से दिया आपने। ठीक है, लेकिन इसका सही जवाब क्या होगा? तो 1902 होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? 1902 होगा प्रियंका। ठीक है, 19, अच्छा हाँ सही तो है 1906, सही तो है नहीं। अच्छा 1906 आपने दिया, लेकिन इसका राइट आंसर 1902 होगा भैया। ठीक है, चलिए कह रहा है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। करा वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना समय दिया? निम्न नेताओं का मतलब भैया ये है कि यह सभी नेता थे। कुंवर सिंह भी थे। कुंवर सिंह कहां से थे? तो बिहार के जगदीशपुर से थे। कहां से थे भैया? जो जगदीशपुर से थे, बिहार के जगदीशपुर से। क्वेश्चन आता है कि कुंवर सिंह ने कहां से भाग लिया था? तो बिहार के जगदीशपुर से लिया था। और तत्या टोपे कहां से भाग लिए थे? तो कानपुर से लिए थे। कहां से लिए थे? कानपुर से। ठीक है, और लक्ष्मीबाई कहां से ली थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तो कहां से ली थी? तो झांसी से ली थी भाग। कहां से ली थी? तो झांसी से ली थी। और मंगल पांडे का नाम आप लोग जानते हैं, बैरकपुर छावनी से। बैरकपुर छावनी से। तो ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मंगल पांडे का शहीद होना ही 1857 की क्रांति का जन्म होता है। बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे को मार दिया जाता है और शहीद होते हैं मंगल पांडे। यह खबर मेरठ की छावनी में पहुंचती है और मेरठ की सेना दिल्ली की ओर कूच करती है और उसके बाद अंग्रेज सक्रिय हो जाते हैं और पूरे भारत में, उत्तरी भारत में लड़ाई छिड़ जाती है। तो इस तरह से 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया है? तो सही जवाब क्या होगा भैया? तो ध्यान रखिएगा, मंगल पांडे होगा। क्या होगा? तो मंगल पांडे होगा। और मंगल पांडे कहां के थे? तो उत्तर प्रदेश बलिया के थे भैया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी ऑप्शन है। क्वेश्चन आता है कि बिहार से कौन क्रांतिकारी भाग लिया था? तो कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह, जगदीशपुर बिहार से। झांसी से लक्ष्मीबाई, तत्या टोपे कानपुर से थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको, ग्वालियर से नहीं, झांसी से ना भैया। जी जी, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 10वां। करा कि बौद्ध स्थापत्य चैत्य और विहार में क्या अंतर है? करा विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यही आंसर इसका सही हो जाएगा। बौद्ध स्थापत्य चैत्य और विहार में क्या अंतर? तो विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। यही आंसर सही है, इसका यही सही है, बाकी पर जाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए भैया अब और चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। यहां से जीएस पढ़ेंगे भैया तो आपको बहुत ही शानदार सीरीज मिलेगी। और ये ध्यान रखिएगा कि यहां से जीएस पढ़ेंगे तो आपको तत्काल तैयार हो जाएगा और पूरा पोस्टमार्टम के तहत हम लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है सासाराम में स्थित शेरशाह के मकबरे का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूर्ण किया गया? पूर्ण करने की बात सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, किसके द्वारा पूर्ण किया गया? ठीक है, चलिए बताइए। प्रियंका जुड़ी है तो बताइए इसका उत्तर बताइए। प्रियंका, प्रियंका जुड़ी हो तो इसका उत्तर बताइए। चलिए इसका उत्तर बताइए, प्रियंका जुड़ी हो तो। प्रियंका जुड़ी है तो इसका उत्तर बताइए। चलिए भैया इसका उत्तर बता देते हैं, ध्यान रखिएगा। सुलेमानी
करारानी ने कराया था पूरा। किसने कराया था? सुलेमानी करारानी ने कराया था। ठीक है, शेरशाह सूरी। ठीक है, शेर के मारने के बाद इसका नाम शेरशाह पड़ा था। और शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम बिहार में है। और ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो ध्यान रखिएगा, जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था? कोलकाता से पेशावर तक। क्या है? तो कोलकाता से पेशावर तक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसी ने कराया था? तो शेरशाह सूरी ने कराया था। ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जीटी रोड या इसको बोलते हैं ग्रैंड 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 ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो शेरशाह सूरी ने कराया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, कह रहा है कि तिनकठिया पद्धति का संबंध किस प्रकार की खेती से था? देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है भैया, और यह प्रश्न बहुत एग्जाम में आया हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहे हैं। तिनकठिया पद्धति का संबंध किस प्रकार की खेती से था? ठीक है, नील की खेती से, अफीम की खेती से, कपास की खेती से, जूट की खेती से। किसकी खेती से था भैया? तिनकठिया पद्धति का संबंध किस प्रकार की खेती से था? नील की खेती से, अफीम की खेती से, कपास की खेती से, जूट की खेती से, किससे था? बताइए, चलिए बताइए भैया। चलिए बताइए, 12 का ए बता रही हैं बिल्कुल। तिनकठिया पद्धति किससे था? तो नील की खेती से था। किससे था भैया? तो नील की खेती से था। ठीक है, तिनकठिया पद्धति किससे था? तो नील की खेती से था। चलिए, कह रहा है कि बिहार में नमक आंदोलन की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई? तो ध्यान रखिएगा, बिहार में नमक आंदोलन की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई भैया? तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार में चंपारण आंदोलन का भी आता है, चंपारण सत्याग्रह का क्वेश्चन आता है, और नमक आंदोलन का भी क्वेश्चन यहां से आता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे पूछा नमक आंदोलन की बात है, तो राम दयालु सिंह, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, अब्दुल बारी, किसने किया था भैया? किसने किया था? ध्यान रखिएगा कि बिहार में कोई भी आंदोलन की शुरुआत अगर किसी ने किया था तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और राजेंद्र प्रसाद भैया भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के क्या थे? तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और बिहार में नमक आंदोलन शुरुआत किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और यह भी बता दें कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह जिसको बोलते हैं, जो नील की खेती के विरुद्ध चंपारण आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था, जिसमें गांधी जी को बुलाया गया था 1917 में बिहार में, तो नील की खेती के लिए बुलाया गया था, उसमें भी राजेंद्र प्रसाद ने साथ दिया था। करा द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन प्रारंभ किया गया गुरु प्रसाद सेन द्वारा, मोहम्मद यूनुस द्वारा, मौलाना महरुल हक द्वारा, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा। चलिए, द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब किया गया? चलिए बताइए प्रियंका, जवाब दीजिए। 14 का सी नहीं होगा मेरे भाई, 14 का ए होगा, गुरु प्रसाद सेन द्वारा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गुरु प्रसाद सेन द्वारा। चलिए, बहुत ही शानदार। करा मेवाड़ से युद्ध, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासन काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? ध्यान रखिएगा, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासन काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, क्या सही होगा? चलिए, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासन काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? बताइए भैया, किसके शासन काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? 15 का आंसर दीजिए। चलिए बताइए। बहुत से लोग इस क्वेश्चन का जवाब अकबर पे करेंगे, क्योंकि जानते हैं 1575 में 76 में अकबर का सेनापति क्या मान सिंह ने राणा प्रताप से युद्ध लड़ा था। ठीक है, तो मेवाड़ से में युद्ध लड़ा तो जरूर था, अकबर जीता भी था, लेकिन संधिया की बात आती है, जैसे ही इसमें संधि जोड़ देगा तो जहांगीर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यह जहांगीर के शासन काल में हुआ था, महत्वपूर्ण उपलब्धि जहांगीर का होगा। ठीक है, कह रहा है कि चंदेरी का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य लड़ा गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, और पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। खानवा, घाघरा, चंदेरी और आपका प्लासी का युद्ध,
ये सभी युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, प्लासी का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध और पानीपत का युद्ध। अगर आपको कहीं से भी मिले तो इसको जरूर नोट बना के तैयार कर लीजिए। एक युद्ध यहाँ पे आता है, फिलहाल यहाँ पे चंदेरी का युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य लड़ा गया था? सांगा और इब्राहिम लोदी, बाबर और मेदिनी राय, इब्राहिम लोदी और मेदिनी राय, बाबर और महमूद लोदी के बीच। किनके बीच लड़ा गया था? तो ध्यान रखिएगा, बाबर और मेदिनी राय के बीच यह लड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। और पानीपत के प्रथम लड़ाई में बाबर जीतता है और बाबर मुगल वंश की नींव रखता है, ठीक है। तो बाबर, भारत में प्रथम बार तोपखाने का इस्तेमाल किसने किया था? तो बाबर ने किया था। और तोपखाने की वजह से ही ये बाबर पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526 में जीत जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है करा कि सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में किस सूफी संत के विचारों को संकलित किया गया है? शेख मुहिउद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरुद्दीन गंज ए सकर, शेख निजामुद्दीन औलिया। सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में किसका उल्लेख किया गया है? चलिए बताइए, 17 का बताइए भैया, 17 का क्या सही होगा? 17 का क्या सही होगा? चलिए, बहुत ही शानदार जीके जीएस की यह सीरीज है भैया, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और पूरा पढ़िएगा, अगली सीरीज इससे भी इंपॉर्टेंट लेके आएंगे और आपका जीएस बेहद तरीके से, बेहद अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा, ठीक है। केवल आपको पढ़ने की जरूरत है मेरे मित्रों, ठीक है। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा? फरीउद्दीन गंज ए सकर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए करा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? 2010 ईस्वी, 2011 ईस्वी, 2012 ईस्वी, 2014 ईस्वी। किस वर्ष की गई थी भैया? निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? 2010 ईस्वी, 2011 ईस्वी, 2012 ईस्वी, 2014 ईस्वी, बताइए। बहुत ही शानदार प्रश्नों की श्रृंखला है भैया, ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्नों की श्रृंखला। और जल्दी से इसमें जुड़ जाइए, आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का बताइए, स्वावलंबन योजना आरंभ की गई थी, तो ध्यान रखिएगा 2010 में स्वावलंबन योजना का प्रारंभ होता है। करा कि ड्यूटी ड्रा बैंक का आशय क्या है? ड्यूटी ड्रा बैंक का आशय क्या है? तो ध्यान रखिएगा, निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी देना ही ड्यूटी ड्रा बैंक है। क्या है? तो निर्यातक, जो निर्यातक होते हैं, मतलब निर्यातकों को आयात शुल्क की, मतलब निर्यात करते हैं उन पे आयात शुल्क जो लगता है उसमें उनको छूट मिलती है, शुल्क वापस होता है, यही ड्यूटी ड्रा बैंक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, करा भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई थी? पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए, लघु स्तरीय उद्योगों के संवर्धन के लिए, निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए, सूचना तकनीक के संवर्धन के लिए। ये जीएस में अर्थशास्त्र से क्वेश्चन आता है भैया, जीएस में अर्थशास्त्र का यह पार्ट है। सर जी कब तक चलेगा? बस 10 मिनट और चलेगा, देखते रहिए, 10 मिनट, ओनली 10 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए की गई थी, ठीक है। किसके लिए की गई थी? निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए। कह रहा है कि बिहार के किस जिले में विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। कह रहा मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्वी चंपारण, गया। करा बिहार के किस जिले में विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा पटना। किसमें है भैया? तो पटना जिले में सर्वाधिक संख्या होगी। करा बिहार में शैलों के निर्माण काल एवं क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है भैया? ठीक है, चलिए। कह रहा है कि बिहार में शैलों के निर्माण काल एवं क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? शैलों के निर्माण, ये भूगोल से क्वेश्चन है भैया, ठीक है। कह रहा है कि धारवाड़ संरचना, जमुई, गया, मुंगेर, विंध्य, कैमूर, रोहतास, टर्सरी, रोहतास, बांका, क्वार्टनरी,
उत्तर एवं मध्य गंगा मैदान। ये भूगोल में आप सेल पढ़े होंगे भैया, सेलों से संबंधित प्रश्न आता है तो ये टर्सरी सेल आता है। टर्सरी सेल रोहतास और बांका जिले में टर्सरी से पाया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया। अब तक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रियंका जी इसका जवाब देंगी। क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब दीजिए प्रियंका, हम वेट कर रहे हैं। जब तक आपका उत्तर नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब दीजिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, करा है कि किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। हमने अभी क्लास जब चल रही थी तो इसको हमने बताया है। इसका उत्तर दीजिए प्रियंका। भैया अगर जीएस पढ़ना है तो हमसे जुड़िए। ठीक है, और सफल होने वाले रात को जागते जरूर है, असफल वाले सो जाते हैं। जिनको सफलता पानी है वो तो भैया जगेगा, आज जिनको नहीं पानी है, जो किस्मत के भरोसे हैं, वो सो गए हैं कभी के। ठीक है, जो जागा वो पाया, जो खोया वो सोया, और जो सोया वो खोया। कहा जाता है कि बचपन जी भर के खेला और जवानी जी भर के सोया, और नहीं नौकरी मिली तो बुढ़ापा देख के रोया। फिर से समझ लीजिए, बचपन जी भर खेला, जवानी जी भर के सोया, नहीं नौकरी मिली तो बुढ़ापा देख के रोया। तो भैया बस वही कहानी है। ठीक है, ठीक है, थोड़ी सी जवानी है, बाकी सब पानी पानी है। इसीलिए जीएस की क्लास में जरूर जुड़िए भैया। अगर आपको जीएस पढ़ना है तो नो डाउट आप जुड़िए, और जीएस यहां से आपका मजबूत होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। फिलहाल इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, तो इस प्रश्न का जवाब प्रियंका जी ने दिया। चलिए कोई बात नहीं, प्रियंका जी बता दें आपको, 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन कहां चला गया, तो ब्रिटिश क्राउन चला गया। तो 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत। चलिए क्वेश्चन आ रहा है, करा कि संविधान सभा के सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया। संविधान सभा के सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया। 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 30 जून 1947, 26 नवंबर 1949। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। कृपया आप जुड़िए और अपना जीएस तैयार करिए। संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया था। देखिए भैया, संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पास किया था। कब किया था, तो 22 जनवरी 1947 को पास किया था। चलिए भैया, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित योग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वह जन्म से भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो, किसी लाभ के पद पर न हो। 2 और 4, 1 3 4, 1 2 4, 1 2 3 4, क्या सही होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। करा कि वह जन्म से भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, किसी लाभ के पद पर न हो। चलिए बताइए क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित योग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है भैया बताइए, कौन सा कथन सही है बताइए। चलिए बताइए भैया। चलिए ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब क्या होगा। 25 का सी। क्या है भाई, डी नहीं होगा, किसी लाभ के पद पर न हो, यह भी तो सही है।
राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, ये भी तो सही है। 35 वर्ष की आयु पर पूर्ण कर चुका हो, ये भी तो सही है। वह जन्म से भारत का नागरिक हो, ये भी तो सही है। तो कहा है डी नहीं होगा, 1 2 3 4 नहीं होगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। चलिए भैया नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि किस वर्ष में पहली बार क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट के ओवरों को कम करके 50 तक किया गया? 1975, 1983, 1984, 1987। बताइए सही जवाब इसका क्या होगा? चलिए बताइए। चलिए इसका सही जवाब होगा 1987। ठीक है, क्या सही जवाब होगा? 1987। कह रहा है कि भैया संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? भाग 4, भाग 5, भाग 3, भाग 4 का? बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए बताइए, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? भारत के मैग्ना कार्टा का संज्ञा दी गई है। ठीक है, मैग्ना कार्टा का संज्ञा दी गई है। चलिए किस भाग को दी गई है भैया? चलिए चलिए 27 का क्या सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, भाग 3 में भैया। किस में? तो भाग 3 में दिया गया है। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? मोरारजी देसाई, बीबी मंडल, काका कालेलकर, बीपी सिंह। किसकी अध्यक्षता में हुआ था भैया? चलिए बताइए किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो चलिए जान लीजिएगा किसकी अध्यक्षता में हुआ था। सही जवाब होगा बीपी मंडल के। ठीक है, बीपी मंडल के अध्यक्षता में हुआ था। चलिए रात हो गई है, सब लोग सो गया है और हम लोग पढ़ रहे हैं ना, कितना मेहनत कर रहे हैं। चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की 8वीं सूची में नहीं जोड़ा गया? नहीं जोड़ा गया भैया। मैथिली, डोंगरी, संथाली, नेपाली, किसको नहीं जोड़ा गया है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मैथिली को जोड़ा गया, संथाली डोंगरी को जोड़ा गया, नेपाली को नहीं जोड़ा गया है। किसको नहीं जोड़ा गया है? तो नेपाली को नहीं जोड़ा गया है। चलिए फास्ट गति से सॉल्व कर देते हैं इसको। क्या राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो संसद द्वारा पारित अधिनियम से हुआ था। ठीक है, संसद द्वारा पारित अधिनियम से हुआ था। चलिए कह रहा है रक्त में आरबीसी के बढ़ने से बीमारी हो सकती है। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से बीमारी क्या हो सकती है? तो ध्यान रखिएगा, पॉलीसीथीमिया हो सकती है। क्या हो सकती है? तो पॉलीसीथीमिया। प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो असत्य कथन की बात किया है भैया, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, यही गलत है। ठीक है, यही असत्य है। करा कि चल जोड़ों पर दो हड्डियों के बीच जाए जाने वाले स्नेह द्रव लुब्रिकेंट फ्लूइड को क्या कहा जाता है? सोइनोवियल फ्लूइड, एमिनियोटिक फ्लूइड, सेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या कहा जाता है भैया? तो ध्यान रखिएगा, एमनियोटिक फ्लूइड इसको बोला जाता है। और नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी रोग विषाणु जनित रोग हैं? तपेदिक, हर्पीस, रेबीज, मम्स, रेबीज, हर्पीस, कैंसर, तपेदिक, पोलियो, छोटी माता, कैंसर, तपेदिक। तो 34 का सही जवाब हो जाएगा मम्स, रेबीज और हर्बीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? एसिटिक अम्ल, इथाइल अल्कोहल, एथिल मिथाइल अल्कोहल। सही इसका जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा इथाइल अल्कोहल। ये प्रायः हर एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है, हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। करा मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पीसी, सेरी, वर्मी, एपीकल्चर। तो मधुमक्खी पालन को भैया क्या कहा जाता है? तो एपीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो एपीकल्चर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से कौन सी हड्डियां कान से संबंधित नहीं है? ठीक है, कान से संबंधित नहीं है भैया। ठीक है, पेटीला। क्या होगा? तो पेटीला। ठीक है, पेटीला संबंधित नहीं है, पेटीला संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए करा किस जीव में गुणसूत्रों की संख्या सर्वाधिक होती है? बिल्ली, कुत्ता, कबूतर, चिंपैंजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कबूतर। ठीक है, करा भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? रिएक्टर स्केल, एमीमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा रिएक्टर स्केल। किसके मापी जाती है? रिएक्टर स्केल। ठीक है, करा शरीर में एचआईवी वायरस किस सिस्टम को असर करता है? हृदय तथा रक्त वाहिकाओं को, प्रतिरक्षा को, श्वसन तंत्र को, प्रजनन तंत्र को। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा
प्रतिरक्षा तंत्र को करता है। तो ये था भैया जीएस का फास्ट सीरीज और फास्ट इसका प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। तो कल जीएस का लेके मिलेंगे प्रैक्टिस सेशन भैया, और इसको जरूर पढ़िएगा, ठीक ना। और ये इधर के जो लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भैया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको जरूर याद करके और पढ़ के एग्जाम में बैठिएगा, आपको मिलेगा भैया। तो नेक्स्ट सेशन में बने रहिएगा जीके जीएस के लिए, ठीक है। और आते हैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चनों को, और फंसा क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको फंसेगा वो क्वेश्चन लेकर आएंगे भैया। तब तक के लिए नमस्कार, दुआ सलाम। यूपीएसएससी, पेट, टीजीटी, पीजीटी, रेलवे, एसएससी, बीपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, पुलिस, एसआई, जीके जीएस पढ़ना ना भूलिएगा, और डेली क्लास हम चलाएंगे। थैंक यू सो मच।